इमरान खान आइंदा आम इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। आज उनके कागजात नामजदगी हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद ये बात तय हो गई है। इमरान खान के साथ साथ तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और दीगर अहम रहनुमा भी इंतखाबी दौर से बाहर हो गए हैं, जबकि पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात भी जारी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और रिटर्निंग ऑफिसर और एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए इमरान खान की अपील खारिज कर दी और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। इमरान खान ने लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, लेकिन आरओ और फिर एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी NA 122 और NA 89 से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे और लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने भी यह फैसला बरकरार रखा है। इसके अलावा आज लाहौर हाईकोर्ट के इसी बेंच ने तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के साथ साथ फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, सनम जावेद, खुर्रम लतीफ़ खोसा और हिबा फवाद की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें भी मुस्तरद कर दी और ये तमाम रहनुमा भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट को आज आदम सवाती के वकील ने बताया कि आदम सवाती इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं और टिकट वापस कर दिया है, जिसके बाद अदालत ने आदम सवाती का केस निपटा दिया। इसके अलावा आज इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की भी समाअत हुई है। दौरान इद्दत निकाह करने के केस के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि इद्दत में निकाह की एक शिकायत के खिलाफ इसी नौयत की दरख्वास्त बेंच 1 में पहले से दरेलतवा है। पहले शिकायत हनीफ नामी शख्स ने दायर की थी। बुशरा बीबी के वकील शुएब शाहीन ने इस पर कहा कि जिस पहली शिकायत की ये बात कर रहे हैं वो तो वापस हो गई थी। रिजवान अब्बासी ने जवाब में कहा कि जब एक शिकायत ही वापस हो गई तो ये उसके खिलाफ दायर दरख्वास्त भी वापस ले लेते। इद्दत में निकाह नहीं हुआ तो दूसरा निकाह क्यों पढ़ाया गया था? हमारे पास निकाह पढ़ाने वाले गवाह मौजूद हैं जो कहते हैं कि निकाह दूसरी मरतबा भी पढ़वाया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 1 जनवरी के निकाह के वक्त इद्दत पूरी हो गई थी। निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने बयान रिकॉर्ड करवाया था। मुफ्ती सईद ने बयान दिया कि उन्होंने फरवरी में दोबारा निकाह पढ़ाया। अगर 1 जनवरी वाला निकाह दुरुस्त समझते हैं तो दोबारा निकाह क्यों किया? इद्दत के दौरान निकाह महज बेकायदगी नहीं बल्कि बातिल है। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकबर राजा ने कहा कि अदालत ने कल केस को शहादत के लिए रखा हुआ है, ट्रायल पर स्टे दिया जाए। इस पर खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने एतराज़ करते हुए कहा कि क्या कभी ट्रायल पर भी स्टे ऑर्डर दिया जाता है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिजवान अब्बासी से कहा कि आप फिर अंडरटेकिंग दे दें कि कल गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। रिजवान अब्बासी ने कहा कि हम अंडरटेकिंग देते हैं कि कल बयानात रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। अगर पहली दरख्वास्त चीफ जस्टिस के पास है तो ये केस भी वही भेज दें। इसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फाइल चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी। इसके अलावा इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी आज इद्दत के दौरान निकाह के केस की समाअत हुई है, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने सेक्शन 496B के इल्जामात का केस ड्रॉप करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नाजायज़ ताल्लुकात के इल्जामात का केस खत्म कर दिया और दोनों पर सिर्फ इद्दत में निकाह की हद तक फर्द जुर्म आयद कर दिया। अदालत ने 18 जनवरी को इस तकाज़ा के गवाहों को तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि कानूनी तौर पर 496B में 2 गवाहों की ज़रूरत होती है, यहाँ 1 गवाह मौजूद है। अदालत 496B की हद तक चार्ज ड्रॉप कर रही है। इमरान खान और बुशरा बीबी पर सिर्फ 496 का चार्ज आयद किया जाता है। अब इस केस की मज़ीद समाअत 18 जनवरी को होगी। इसके अलावा रावलपिंडी के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आत्मशाखाना केस की समाअत भी की, जिसके दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुएब शाहीन और शहबाज खोसा पेश हुए। शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस के 22 कार्रवाई मुलतवी करने की सदा करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट गए हैं, सिंगल बेंच की अथॉरिटी नहीं, कल के लिए केस रखा है। कल हाईकोर्ट डिवीजन बेंच है, इसमें केस की दरख्वास्त करेंगे। हाईकोर्ट में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दी है, इसे मुलतवी किया जाए। जबकि शहबाज खोसा ने कहा कि पीर को समाअत रख लें। इस तकाज़ा के 4 गवाहान पर जिरा मुकम्मल होने के बाद PTI की जानिब से बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर करते हुए मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी और इसके बाद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी की इसी एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट में जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, समाअत मुलतवी कर दें। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में फर्द जुर्म मौखर करते हुए समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत और दीगर पार्टी रहनुमाओं की आपस में बयानबाजी जारी थी, जिसमें गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान मज़ीद शिद्दत आ गई थी। और कल हमारे ही प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत ने सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और सीनियर रहनुमा हामिद खान पर इल्ज़ामात आयद किए, जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ का एक एलामिया सामने आ गया है, जिसके मुताबिक बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत को सिंध में अपनी तमाम सियासी सरगर्मियाँ फिलफौर मुअत्तल करने की हिदायत की है और उन्हें इस्लामाबाद तलब कर लिया है। इसके बाद शेर अफजल मरवत ने ट्विटर पर लिखा कि सिंध में कल मेरा आखिरी दिन है, मैं बाकी इलाकों में फाइनल राउंड के लिए 2 हफ्ते बाद दोबारा सिंध का दौरा करूँगा। कल सबसे मीटिंग होगी, बराह करम कराची वाले बाहर आएँ और वजाहत और ताकत के साथ अपना पैगाम पहुँचाएँ।
इस हवाले से तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले और अजियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है। हैदर, बहुत शुक्रिया। क्या इस वक्त सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स की, क्या हो रहा है और खान साहब इस सब पे क्या कह रहे हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इख्तलाफात थे अब तो खुल के सामने आ गए हैं। इस इख्तलाफ की बुनियाद इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद उस वक्त पड़ी जब क़यादत किसके पास जाएगी इस पर बहस शुरू हो गई थी, और इस दौरान PTI की कोर कमेटी में भी एक दूसरे को गद्दार करार दिया गया और शरफजल मरवत ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि मुझे अगर उमर अयूब और शिबली फराज इजाज़त दें तो मैं उन गद्दारों के नाम पब्लिक ले सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने शुएब शाहीन को गद्दार करार दे दिया, यानी कि शिबली जो शरफजल मरवत हैं वो उमर अयूब और शिबली फराज के साथ हैं, लेकिन आजकल वो टारगेट हामिद खान को कर रहे हैं, रऊफ हसन को कर रहे हैं। तो इस दौरान ये धड़े तो ना हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी बुनियाद में हमें जाना होगा कि हकीकत है क्या, कौन क्या सियासी रहनुमा इसके पीछे हैं या फिर वकला की सिर्फ ये बहस है, क्योंकि हमें सियासी रहनुमाओं में भी इख्तलाफ नज़र आता है। हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के अंदर गद्दारी के मामला थे। उस वक्त शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो फ़ौरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले वो कह रहे थे कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं, इख्तलाफात थे। और जिस वक्त शरफजल मरवत कराची गए तो इस दौरान कराची की तंजीम के हवाले से उन्होंने कहा कि कराची के रहनुमा जो मुझे बुला रहे थे वो मुझे वेलकम करने के लिए नहीं आए, वर्कर मौजूद हैं, ये कैसा मजाक मेरे साथ किया जा रहा है। जिसके बाद रऊफ हसन की जानिब से शरफजल मरवत को कहा कि शरफजल मरवत जो हैं वो पता नहीं इमरान खान से मिलते भी हैं या नहीं, लेकिन ये तमाम तफसीलात सामने आई हैं। इस सारे मामले पर आज इमरान खान से जब हमने बात की कि पार्टी वकला के दरमियान इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात की वजह क्या है, तो मैंने ये देखा कि लतीफ़ खोसा फ़ौरन सामने आए और उन्होंने इमरान खान के मुंह में एक लुकमा दिया और कहा नहीं ये पार्टी पॉलिसी होती है। तो इमरान खान ने फ़ौरन इस सारे मामले को पार्टी पॉलिसी करार दिया। लेकिन इख्तलाफात हैं, एक तरफ एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर जैसे पीपल्स पार्टी से आने वाले दोस्त, हम ख्याल दोस्त हैं, दूसरी तरफ हामिद खान भी हैं, लेकिन हामिद खान कानूनी चीज़ों पर ज़्यादा राय देते हैं। तो ये चीज़ें अब खुलकर इसलिए भी सामने आई हैं कि शरफजल मरवत ने जिस वक्त रऊफ हसन के हवाले से और हामिद खान के हवाले से संगीन इल्ज़ामात लगाए गुज़श्ता रोज़, तो उसके बाद हमने देखा कि शरफजल मरवत के हक़ में ट्रेंड चलाए गए सोशल मीडिया पर और बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई कि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान यानी बानी चेयरमैन PTI की इजाज़त के बगैर PTI नज़रियाती के साथ इलाक़ किया। लेकिन हकीकत ये थी कि इमरान खान ने B प्लान के हवाले से बारहा बताया कि B प्लान की तरफ मैं जा रहा हूं। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह करती हैं कि इख्तलाफात इस हद तक हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं किया जाता, लेकिन बाहर आकर कहा जाता है कि हम इस एक जमहूरी रवैया है, एक दूसरे की बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसमें आखिरी ये शरफजल मरवत को वापस बुलाने के हवाले से भी एक तजाद है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप सिंध में रहें, आप सिंध में कैंपेन चलाएं, लेकिन आज बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कहा गया आप वापस आ जाएं। यानी बैरिस्टर गौहर की बात को भी तस्लीम करने को कोई तैयार नहीं है।